नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज का जो ये पहला प्रोजेक्ट है, ये है एक ऑटोमेटिक वाटर पंप कंट्रोलर सर्किट। तो चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 12 वोल्ट डीपीडीटी रिले, एक मिनी स्विच और एक 560 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम रिले के ये दो पॉइंट्स के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस स्विच को हम रिले के ये दो पॉइंट्स के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक 560 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम रिले के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस एलईडी बल्ब, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। उसके बाद इस रेड और इस ग्रीन एलईडी का दो नेगेटिव पॉइंट्स हम एक साथ रिले के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट हम इस 560 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ और इस रेड एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट हम इस 560 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक BT136 ट्राइक। उसके बाद इस ट्राइक का टर्मिनल 2 पॉइंट हम रिले के इस पॉइंट के साथ और इस ट्राइक का टर्मिनल 1 पॉइंट हम रिले के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार का टुकड़ा हम इस ट्राइक के गेट पॉइंट के साथ और दूसरा तार का टुकड़ा हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये दो तार हम वाटर टैंक के एकदम ऊपर के लेवल पे सेट करेंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज का जो ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ये है एक 220 वोल्ट लाइट डिमर सर्किट और इसे आप एक फैन रेगुलेटर सर्किट भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BT136 ट्राइक और एक 0.1 UF 400 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस ट्राइक के टर्मिनल 1 पॉइंट के साथ और गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर और एक नियॉन बल्ब। उसके बाद इस नियॉन बल्ब का कोई भी एक पॉइंट हम इस ट्राइक के गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम
इस ट्राइक के टर्मिनल 2 पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 820 के रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस नियॉन बल्ब के दूसरे पॉइंट के साथ और इस ट्राइक के टर्मिनल 2 पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 600 के पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट को हम इस 1 के रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ और पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज का जो ये तीसरा प्रोजेक्ट है, ये है एक 220 वोल्ट ऑटोमेटिक लाइट स्विच सर्किट। तो चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BT136 ट्राइक और एक LDR। उसके बाद इस LDR को हम इस ट्राइक के टर्मिनल 1 पॉइंट के साथ और गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 150 के और एक 68 के रजिस्टर। उसके बाद इस 150 के रजिस्टर का एक पॉइंट हम इस ट्राइक के गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 68 के रजिस्टर का एक पॉइंट हम इस 150 के रजिस्टर के दूसरे पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक नियॉन बल्ब। उसके बाद इस नियॉन बल्ब का एक पॉइंट हम इस ट्राइक के टर्मिनल 2 पॉइंट के साथ और इस नियॉन बल्ब का दूसरा पॉइंट हम इस 68 के रजिस्टर के दूसरे पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज का जो ये चौथा प्रोजेक्ट है, ये है एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट सर्किट। तो चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पुराना CFL ट्यूब का सर्किट। उसके बाद इस सर्किट से हम इस 4202BD ट्रांजिस्टर और 2 पीस 1N4007 डायोड निकाल लेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 4 वोल्ट LED स्ट्रिप। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम इस LED स्ट्रिप के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे।
उसके बाद एक डायोड का एनोड पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ और कैथोड पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर और एक मिनी ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और इस स्विच के ये दो पॉइंट्स के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद स्विच के इस पॉइंट को हम इस एलईडी स्ट्रिप के पॉजिटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम दूसरा डायोड का कैथोड पॉइंट स्विच के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये 4 बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट्स अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।